नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। उत्तम समा मार्दव आर्जव भाव हैं शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव हैं आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चहुगति दुख तैं काढ़ी मुक्ति करतार हैं। बोलिए 10 लक्षण पर्व की उत्तम शौच धर्म की। आज 10 धर्मों के क्रम में चौथा दिवस उत्तम शौच का है, उस पर हमें चर्चा करनी है। उत्तम शौच किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है। हम सबसे पहले तो आज के दिन को कहीं कहीं एक ऐसा भी कहा जाता है। आ रही है आवाज़? अब आवाज़ नहीं है तो आप बीच में बता देवें। चलिए अपन जारी रखते हैं जब तक। हाँ हाथ में ले ले रहा, हाथ ही में ले ले रहा, हाथ में बैठा है। कोई सीधा घुमा के पाइप घुमा देगा, यहाँ से भी ढीला कर दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा। ढीला हो रहा है बहुत सारी, टाइट नहीं है। नया लाइन पे चल छोड़ दें, ठीक है बोलो। उत्तम शौच का दिन हमने प्रारंभ में देखा कि जब उत्तम क्षमा कब प्रकट होती है, जब क्रोध कसाई जाती है तब उत्तम क्षमा प्रकट होती है। मान कसाई जाती है तो उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। जब माया कसाई जाती है तो उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। और जब कौन सी कसाई बची, अब कौन सी कसाई बची? लोभ कसाय बची। लोभ कसाय बची। जब लोभ कसाय जाती है तो उत्तम शौच धर्म हमारी आत्मा में प्रकट होता है। आज के दिन को कहीं कहीं ऐसा कहते कि उत्तम सत्य है, कहीं कहीं ऐसा कहते कि उत्तम सत्य पहले है, मानो जो चौथा दिन होता है वह उत्तम शौच का है। और कहीं ऐसा कहते, कहीं कहते उत्तम सत्य का है जो चौथा दिन है, और कहीं कहते कि उत्तम शौच का है। वास्तव में क्या माने हम तो उत्तम शौच की दृष्टि से उसको देखते हैं। क्योंकि कसाय 4 क्रमशः 4 कसायों को देखें तो क्रोध मान माया। अब माया कसाय गई थी तो उत्तम आर्जव प्रकट हुआ था, क्योंकि माया कसाय है वह आर्जव स्वभाव के विपरीत है। उसी प्रकार से जो लोभ कसाय है वह उत्तम शौच माने शौच के विपरीत है। माने लोभ का विपरीत शौच हुआ। इससे सिद्ध होता है कि आज का दिन उत्तम शौच का दिन है। सुचेर भावः शौचः। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता को शौच कहा जाता है, शुद्धि को शौच कहा जाता है। हमारी आत्मा की जो शुद्धि है वह उत्तम शौच कहलाती है। इसके विपरीत लोभ कसाय, माने लोभ कसाय क्या है? अशुद्धि है। पूजनकार ने लिखा, दयानंद राय जी ने,
धर्म बड़ो संसार में। हम जो दयानंद जी की पूजन करते हैं ना, उसमें लिखा उन्होंने, जब उत्तम सोच का वर्णन कर रहे थे तो लिखा उन्होंने, धर्म बड़ो संसार में। यह सबसे बड़ा धर्म है। क्यों है? क्योंकि इस उत्तम क्षमा में तो क्रोध कसाई जा रही थी, उत्तम मार्जाओं में मान कसाई जा रही थी, उत्तम आर्जाओं में माया कसाई जा रही थी, किंतु उत्तम सोच में तो लोभ कसाई भी जा रही है। यह मात्र लोभ कसाई के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि लोभांत कसाई का नाम उत्तम सोच है। इसमें चारों कसाएं जाती हैं तब उत्तम सोच प्रकट होता है। इसलिए कहा कि इसमें चारों कसाएं जा रही हैं, तो यह सबसे बड़ा धर्म है, उत्तम सोच। लोभ कसाय। लोभ से हम क्या समझते हैं? इसके कई सारे नाम होते, लालसा, लालच, कई प्रकार के लोभ होते, किनके आश्रय से लोभ होते हैं। किंतु सामान्यतः तो हम यही मानते हैं कि पैसे का लोभ ही लोभ है, धन का लोभ ही लोभ है। लोभ, लोभ पाप को बाप बखानो, लोभ को पाप का बाप कहा है, क्योंकि लोभी व्यक्ति अपने लोभ के कारण से क्रमशः एक एक पाप करता जाता है। इसलिए कहा कि पाप के पिताजी हैं लोभ, पैसे का लोभ, लालच उसकी कितनी होती है व्यक्ति को, कि दिन रात पैसा इकट्ठा करने के लिए लगा रहता है सुबह से शाम तक के, किंतु उसको खर्च करने का भी समय नहीं मिलता। पैसा तो खूब कमा लिया लेकिन खर्च करने का समय नहीं मिल रहा है। पैसा तो खूब कमा लिया, संपत्ति तो खूब जोड़ ली, लेकिन शरीर में ये ताकत नहीं है कि उनको खर्च कर पाए। शरीर कई दिक्कतों से भरा हुआ है, फिर भी मति में अभी भी ये दौड़ता है कि और पैसा इकट्ठा करूं। धन के लोभी। यदि हम पैसे के लोभ को ही लोभ मान लेंगे कि सिर्फ यही लोभ है, तो फिर त्रयंच गति में और देव गति में लोभ कसाय नहीं होगी, नरक गति में लोभ कसाय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां तो त्रयंच गति में पैसे नाम की कोई चीज नहीं चलती। कभी देखा है कि गाय इत्यादि पैसे लेकर के हमसे रोटी मांगती हो? देव गति में पैसे नहीं चलते। यदि हमने पैसे के लोभ को ही लोभ मान लिया तो वहां लोभ कसाय नहीं होगी। तो फिर पैसे का लोभ लोभ नहीं है क्या? पैसे का लोभ लोभ है। क्यों? सुन रहे हैं आप? पैसे का लोभ लोभ है। क्यों? क्योंकि पैसे का लोभ हमारे लिए पंच इंद्रिय के विषय, हमारी कसायों की पुष्टि, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसका वह साधन बना हुआ है। इसलिए पैसे का लोभ लोभ है। पैसे के लोभ के प्रति सिर्फ मनुष्य गति में ही पाया जाता ना धन। तो पैसे के प्रति व्यक्ति हम खुद को देखें कि हम उसके पीछे हमने अपना क्या, अपना सुख छोड़ा ना, हमने अपनी जो अंदर की शांति थी वह छोड़ी ना। कि बड़े आदमी कहते हैं मात्र इतने के लिए, उसमें भी हमारे लिए ये लोभ हो गया, नाम का लोभ, कि ये बड़े आदमी हैं क्योंकि इनके पास धन है। धन का लोभ तो पृथक हो गया, अब यहां पर यश का लोभ नया हो गया। त्रयंचों के पास नहीं होते नोट इत्यादि। यदि हम बहुत सारे नोटों की गिट्टी बना करके गाय को रोटी नहीं दें, गिट्टी बना करके दे दें नोटों की, तो बस सूंघेगी भी नहीं।
और उसको घास मिल जाए तो घास के प्रति तो वह ललक उठेगी, क्योंकि त्रियंचों को सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है कि उनका तो पेट भर जाए, किंतु मनुष्य गति के जीव को पेट नहीं पेटी भरनी होती है। ऐसा यह धन का लोभ, यश का लोभ, नाम का लोभ। नाम का लोभ कहते कि एक बार मिला है ना मनुष्य भाव, अरे कुछ बड़ा करके जाओ, अमर करके जाओ नाम, अपने पाटों पर अपने नाम लिखवा के जाओ। वहां चक्रवर्ती जाते हैं ना, 6 खंड के राजा, सबसे बड़े राजा कौन कहलाते? चक्रवर्ती। सुना है सबने चक्रवर्ती के विषय में? कि जो चक्रवर्ती होते 6 खंडों के राजा होते हैं। तो जो चक्रवर्ती होते हैं अब वे ऊपर जाते हैं, वहां पर एक शिला होती है, शिला नाम ख्याल में नहीं आ रहा है, विजयार्थ पर्वत पर जाते, उस पर कोई शिला होती कि उसी पे विजयार्थ पर्वत पे वे जाते हैं और वहां पर अपना नाम लिखते। लेकिन वे जहाँ वहां जाकर के देखते हैं तो वहां पर कोई उनको खाली स्थान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति आता है, चक्रवर्ती आता है और अपना नाम लिख करके चला जाता है, ऐसी वह पूरी भर जाती है, उनको जगह नहीं मिलती। तो वे उसको सोचते हैं किसी का मिटा करके अपना लिख दूं, किसी का मिटा करके अपना लिख देते हैं। लेकिन फिर उन्हें ख्याल में आता है मैंने जैसे किसी का मिटा करके लिखा, ऐसे कोई मेरा मिटा करके लिख देगा। क्षणभंगुरता का एहसास हो जाता है। मैं नाम के लोभी कि आयो नाम को अमर करके जाओ, कुछ बड़ा करके जाओ, सामान्य जीवन मत जियो, ऐसा उपदेश दिया जाता है नाम के लिए। नाम के लोभी पैसों को, कई भी पैसे के लोभ को छोड़ देते हैं नाम के लिए, यश के लिए। एक बार क्या होता है, एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे तो बहुत बड़े आदमी, लेकिन बहुत कंजूस थे। अब जब भी समय आता था किसी भी आयोजन के लिए तो उनसे चंदा मांगते, दान मांगते थे। सब लोग तो जो मध्यम वर्गीय इत्यादि हों, सामान्य जन हों, वे तो दे देवें अपने अपने अनुसार दे देवें, किंतु सेठ जी नाक चौड़ी करके लिखवा देवें मेरे 11 रुपये लिख लो, मेरे 11 रुपये लिख लो। वहीं पर पास में एक पान के टपरी वाला भी रहता था, वह देखता था सेठ जी से मांगने आए हैं, पता है 11 रुपये देंगे। अब वह उसके पास गए, उसने कहा जितने सेठ जी ने दिए उससे 2 गुने लिख लो, जितने सेठ जी ने दिए उससे 2 गुने मेरे लिख लो। कई वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। सेठ जी के जाने के दिन आ गए थे, तो जाना ही है, अब क्या करूँगा। ये बहुत अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। आज इसकी सारी हैकड़ी निकालता, देखता हूँ आए फिर से दान लेने के लिए। सेठ जी कहना पाए, सेठ जी से दान मांग रहे थे, सेठ जी कहने वाले थे, उससे पहले ही पान के टपरे वाला कह देता जितने सेठ जी लिखा है उससे 2 गुने मेरे। अच्छा, सेठ जी ने लिखवा दिए 100 करोड़। कहा माफ करना सेठ जी, मुझे क्या पता था। तो यहाँ हम देखें सेठ जी जो पहले धन के लोभी थे, सिर्फ 11 रुपए दे रहे थे, आज भी 100 करोड़ देने को तैयार हैं। कहाँ से गाड़ी कहाँ पहुँच गई, माने यहाँ उनकी नाम आ गया, या उनकी मूछें आड़े आ गई। माने नाम के लोभी धन के लोभ को भूल जाते हैं। एक कसाई आपस में भी लड़ती हैं, हमें तो लड़ाती हैं एक दूसरे से, एक कसाई आपस में भी लड़ती हैं ऐसी कि यहाँ पर धन के लोभ रूप कसाई हार गई नाम के लोभ रूप कसाई से। रूप के लोभी, ज्ञान के लोभी, अमृतचंद्राचार्य ने तो कहा आत्मख्याति टीका में, घेय के लोभी। घेय के लोभी, घेय का अर्थ होता है जिसको भी हम जान रहे हैं वो सब घेय कहलाता है।
हम इसको जान रहे हैं माइक है, एक घेय है, किसी को भी जान रहा है, सब दिख रहा है हमारे लिए, जो जो दिख रहा है बाई घेय है, जो मन में विचार है जिसको भी हम जान रहे हैं बस सब घेय कहलाता है। तो जिसको ये इच्छा बनी रहती कि इसको जानूं उसको जानूं जानता रहूं, वे कहलाते घेय के लोभी। अमृत चंद्राचार्य ने तो बे कहा, ये कहा कई प्रकार के लोभी होते हैं। हम अपने जीवन के अनुसार देखें, रूप के लोभी। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं कि राजा लोग होते ना, किसी भी कन्या इत्यादि के रूप पर लुभा जाते हैं और कहते हैं तुम्हें जो चाहिए सो ले लेना। जो राजा प्रसन्न हो जाते ना किसी से तो कहते हैं मांगो जो मांगना है, मांग लो जो मांगना है। अब ऐसे ही उनने दशरथ ने दे दिए थे कि मांग लो जो मांगना है, 2 बार दे दिए थे। अब वहाँ तो होशियारी में कह दिया, माने वहाँ तो कह दिया कि मांग लो जो मांगना है 2 बार, पर अंत में उनने 2 बार मांग ली, फिर लो फिर बेही दुखी। तो जो राजा इत्यादि माने, इससे हमें ये समझ में आता है कि किस प्रकार से यश का लोभ हो सकता है, रूप का लोभ हो सकता है। राजा श्रेणिक चेलना के रूप पर ही तो लुभाए थे, अंजना के रूप पर पवनजय लुभाए थे। रूप के लोभी, कितनी ही बड़ी सजा मिल जाए लेकिन मेरा विवाह हो तो इसी से हो, इसी व्यक्ति से मेरा विवाह हो, इसी कन्या से मेरा विवाह हो, इसी युवक से मेरा विवाह हो। बल्कि हमें कोई फिक्र नहीं है हमारा क्या होगा, यश बुरा होगा, हमारा नाम खराब होगा, लोग हमसे अच्छे मुंह से बात नहीं करेंगे, कोई फिक्र नहीं। आड़े आ जाता है रूप का लोभ, आड़े आ जाता है वासना का लोभ। वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए डॉक्टर साहब ने लिखा है, सारा जगत नित्य जल रहा है, तुम वेद विरहित वेद विद, जग को बताया आपने, सारा जगत नित्य जल रहा है वासना की आग में। पंच इंद्रिय के जो विषय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण के जो विषय हैं, उनके लोभ पर सारा जगत जल रहा है। लोभ के कई रूप होते हैं। यदि लोभ किसी व्यक्ति के प्रति हो तो उसको प्रेम कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लोभ हो उसको प्रेम कहा जाता है कि अमुक का प्रेम है। और किसी वस्तु के प्रति हो तो उसको सामान्य लोभ ही कहा जाता है। लोभ, लोभ का एक नाम वात्सल्य भी है। वात्सल्य, डॉक्टर साहब के हम जो प्रवचन देखें इत्यादि देखें और लोभ के विषय में ये जो समानता एक विशेषता मिलती है कि भाई ये जो लोभ के, ये भी एक लोभ का रूप है। हम इसको नहीं मानेंगे कि प्रेम भी एक लोभ का रूप है, अब तक नहीं माने। वात्सल्य भी उसका एक रूप है। अब मान कसाय में कि अभिमान अहंकार तो मान कसाय है ही, साथ ही साथ उसके साथ में दीनता भी मान कसाय है, ऐसा हम नहीं माने। लेकिन जब हम मूल अध्यात्म को देखते हैं, मूल अध्यात्म को देखते हैं, जो शुद्ध न्याय से ये सब एक ही कोटि में आते हैं, क्योंकि ये विकारी भाव हैं, अशुद्धता हैं। शुद्धता को ग्रहण नहीं करते, ये सभी अशुद्धता को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये सभी एक कोटि में आते हैं। और दूसरी कोटि में जो शुद्ध है ऐसा तो सिर्फ एक ही है, वो आत्मा है। तो जो अशुद्धता फैल रही है इस लोभ कसाय से, हमारे अंदर विकार हो रहे हैं, लोभ के कारण से हमारी शुद्धता छिन रही है, अशुद्धता हम में आ रही है। तो शुद्धता हमें कैसे प्राप्त होगी? जब हमारे लोभ कसाय नहीं होगी तब हम में शुद्धता प्रकट होगी। क्योंकि लोभ का विपरीत क्या? शौच। शौच की विपरीत क्या? लोभ कसाय।
लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिस जीव को हैं, उस जीव को ही उत्तम शौच धर्म हो सकता है, क्योंकि यह एक आत्मा का धर्म है। हम सभी आत्माओं में पाया जाने वाला है। हम सभी यहाँ बैठे हैं, हम सभी के अंदर अभी शौच धर्म है कि नहीं है? है कि नहीं है? यदि हम देखें परम शुद्ध निश्चय है, माने सबसे ऊपर की बात देखें, माने एक जल होता है ना गिलास में, अपन ने जल को लिया, वह जल अभी तो शुद्ध है गिलास में, अब उसमें मिट्टी डल गई, मिट्टी डलने के बाद वह जल वापस से साफ कर दिया, ठीक है। अभी जो पहले जल था मिट्टी डलने के पहले, वैसा जल, वैसा वह कहलाता है परम शुद्ध निश्चय है, जिसमें आज तक कभी अशुद्धता आई ही नहीं। बिना मिट्टी वाला पानी सबसे पहले जो था पहले स्टेज पर, वह कहलाता है परम शुद्ध निश्चय है, ठीक है। उससे यदि हम देखें तो हम में एक समान उत्तम शौच है। जैसा सिद्ध भगवान का उत्तम शौच धर्म है, वैसा ही हमारा है। जैसा साधु परमेष्ठी का है, वैसा ही उस निगोदिया जीव का है, वैसे ही सब जीव का समान उत्तम शौच धर्म है, उस बिना मिट्टी वाले पानी के समान। अब मिट्टी आ गई, अब वह मिट्टी वापस से चली गई, अब वह जल फिर से शुद्ध हो गया। अब ऐसा जो उत्तम शौच धर्म है, वह है सिद्ध परमेष्ठी का, वह है अरहंत परमेष्ठी का। बाकी सबका लेवल वाइज है, मुनिराजों का लेवल वाइज है, हमारा लेवल वाइज है, सम्यक दृष्टि का लेवल वाइज है, पंचम गुण स्थान वर्ती का लेवल वाइज है। पूर्ण तो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी का ही है। तो ऐसा जो उत्तम शौच धर्म है, हमें उसके महत्व को समझना है। लोभ कसाय को भूलने का दिन आज है। लोभ के कारण हम क्या नहीं करते। एक बहुत पुरानी बात है बुंदेलखंड की। एक सेठ जी थे और एक पंडित जी थे। एक सेठ जी पंडित जी के पास गए कि पंडित जी हमें पंच कल्याण करवाना है, रथ चलवाने हैं, करवाना है, आखिरी 2 दिन बाद भी चलेंगे, हमें रथ चलवानी है, पंच कल्याण करवाना है, ऐसा उन्होंने कहा। तुम जैसे लोभी सेठिया क्या पंच कल्याण करवाएंगे? करवा दिया पंडित जी तो चलो जाओ 5000 लेकर के आओ। उस समय नोट नहीं चलते थे, उस समय सिक्के ही चलते थे, और 5000 की कीमत तो समझ लो आज के, उस समय तो 5 लाख के बराबर होगी। 5000 लेकर के आओ, ठीक है। गए 5000 रुपये लेकर के आए। अब एक थैली में तो बन नहीं पाए, सिक्के थे, तो 5 थैली हो गई, 5 थैली हो गई। अब वे उठाएं तो जाए नहीं, एक और 2 व्यक्ति पे कि चलो इनको उठाओ और मेरे साथ चलो, ले आए तो ठीक है। अब मजदूर बुलाए पंडित जी के कहने पर, अब वे मजदूर के साथ में उनको लेकर के चल दिए। अब कहाँ गए लेकर के? वे चले गए बेतवा नदी के किनारे पर। अब वहाँ पर गहरी धार के पास पहुँचे और पंडित जी से कहा फेंकवा दो इनको। आगे हाथ बढ़ाए फेंकने को, कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रोक दिया। अब तुम पंच कल्याण करवा सकते हो, ठीक है। अच्छे से व्यवस्था हुई, क्योंकि तुम्हारा मन ये हो गया ना कि अब तुम 5000 तुम्हारे कट हो गए, माने 5000 का कोई हिसाब नहीं, अब तुम दूसरे पैसे लाओ, उनसे पंच कल्याण करवाओगे। पंच कल्याण वो अच्छे से हुआ, संपन्न हो गया। शांति से बैठ कर के फिर से दोनों बातें करने लगी। क्यों पंडित जी, तो पंच कल्याण अच्छे से हो गया, अब तो नहीं कहोगे ना मुझे लोभी? पंडित जी ने कहा लोभी लोभी और महालोभी। क्यों? अरे तुम पे 5000 ये तुम्हारी जितनी धन संपत्ति है, तुम पे इस जन्म में खर्च होने की तुम्हारी आयु नहीं बची, वो तुम पे खर्च नहीं हो पा रहे थे। तुमने तो सोचा इसका पुण्य मैं अगले जन्म में ले जाता हूं। तो हम देखें लोभ कसाय हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और जो हमारा साथ देगी नहीं, और हमारे पास में जो हमेशा बैठा हुआ उत्तम शौच धर्म वाला आत्मा है, उसकी ओर तो देखें नहीं हम, उसकी ओर तो हम सुने नहीं।
आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनको तो हम पढ़े नहीं। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम उन सभी बाह्य वृत्तियों से दूर होकर के, पाप की वृत्तियों से दूर होकर के, ऐसी लोभ कषाय से बच कर के अपनी आत्मा की ओर आएँ, स्वाध्याय में मन लगाएं, अपनी आत्मा के उस स्वच्छ स्वभाव को देखें कि जो सदा पवित्र है, पवित्र था, है और रहेगा। किंतु अभी अवसर है तो अवसर चूकने का नहीं है, मौका है तो चौका लगाना ही चाहिए। ये तो अपनी चर्चा रही उत्तम सोच इस विषय पर। अब हमें चर्चा करनी है अहिंसा। आज का हमारा विषय है अहिंसा। अब इस विषय को क्यों लिया है? इस विषय को इसीलिए लिया है क्योंकि अहिंसा के संबंध में क्या हमारी भ्रांतियां हैं, क्या हमारी मान्यता हैं, अन्य दर्शनों में अहिंसा का क्या स्वरूप बताया गया है और हम क्या मानते हैं इस विषय में। क्योंकि यह एक बहुप्रचलित विषय है। क्योंकि सबसे पहले कोई धर्म की परिभाषा बताए तो वह यही बताए, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म। यदि अन्य जगत में राष्ट्रीय लेवल पर हमारे धर्म का नाम है जैन, तो वहाँ पर सर्वप्रथम विशेषण के रूप में ये लिखाया जाएगा कि अहिंसावादी लोग होते हैं। अहिंसा, अहिंसा से हम आज जाने जाते हैं, भगवान महावीर के समय में जाने जाते थे और जाने जाते रहेंगे। क्योंकि यदि संपूर्ण शास्त्रों का सार कह दें तो एक अहिंसा ही है। मुनिराजों की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब कुछ अहिंसा के आधार से तो ही तो हैं। सिद्ध करेंगे आज हम इसको। अहिंसा, अहिंसा को सामान्यतः तो यही कहा जाता है कि हिंसा ना करना ही अहिंसा है। भगवान महावीर ने अहिंसा के संबंध में खूब उपदेश दिए। भगवान एक वो चिन्ह नहीं बना होता है कि जहाँ पर शेर और गाय एक साथ में एक ही नदी किनारे जल ग्रहण कर रहे होते हैं, बना है मंदिर, हाँ बना हुआ है। हमारा धर्म तो ऐसा है जहाँ सब समान हैं। अहिंसा कि जहाँ के लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाती है, अहिंसात्मक वृत्ति हो जाती है, जो धर्म की शरण में आ जाता है। भगवान महावीर ने कि अहिंसा क्या है, संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। क्या कहा, सुन रहे हैं आप? क्या कहा वहाँ पर? बेवर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। भगवान महावीर हमारे ध्यान में विचरण करें, ऐसा वहाँ पर कहा। ऐसा कहा जाता है ना कि कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भगवान महावीर आ जाना। भगवान महावीर एक बार तो आना पड़ेगा और इस सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा। वे तो मोक्ष चले गए, अब वे कहाँ आएंगे? क्योंकि जो मोक्ष एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। हमारे धर्म की ये विशेषता है कि यहाँ पर अकर्तावाद का पोषण होता है कि भगवान किसी का कुछ नहीं करते। अरे भगवान क्या नहीं करते? हम ही खुद का कुछ नहीं कर सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हम कुछ का नहीं कर सकते माने हम अपनी पर्यायों में कुछ नहीं कर सकते, हम अपने विचारों में कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हम तो यही कर सकते कि हम तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो भगवान महावीर की अहिंसा क्या है? एक वो भजन है ना, हिंसा पीड़ित विश्वराय महावीर कटकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। कि वर्तमान के युग को भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता है। कि उस समय जितना अधिक हिंसा नहीं फैली थी, आज उससे कई गुना हिंसा फैल गई है।
भगवान महावीर के सिद्धांतों की आवश्यकता उस समय जितनी नहीं थी उतनी आज है, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि व्यक्ति लड़ते थे, दौर आगे बढ़ा, फिर उसके बाद परिवार लड़ने लग गए, फिर उसके बाद समाज लड़ने लग गए, जातियां लड़ने लग गईं, और आगे बढ़ा, अब देश लड़ते हैं। भगवान राम के जमाने में चलें, दो व्यक्तियों का ही तो युद्ध हुआ था, रावण का और राम का। उसमें जितने जीव मरे थे उनकी संख्या हजारों में ही थी। भगवान और आगे चले हम, भगवान नेमिनाथ के दौर में पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ था। दो परिवार लड़े थे, कौरवों का परिवार 100 लोगों का, 100 भाई, और यहाँ पर 5 पांडव परिवार लड़े थे। और आगे बढ़े, 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो कई दंगे हुए थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, और आज की हालत ये है कि आज देश एक दूसरे से लड़ते हैं। माने पहले तो भगवान उनका रामायण का युद्ध कितना चला था, 84-88 दिन जितना भी चला था, उसमें तो हजारों लोग मरे। फिर उसके बाद उसका महाभारत का युद्ध चला 18 दिन, उसमें लाखों मरे। और आज का युद्ध यदि 18 सेकंड भी चल जाए तो मरने वालों की संख्या करोड़ों में होगी, अनंतों में होगी। 80 लाख लोग मरे थे नागासाकी और हिरोशिमा में, एक दिन में 80 लाख लोग मरे थे। 80 लाख लोग मरे थे परमाणु, एक सेकंड में 80 लाख लोग परमाणु बम पटक